क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम देखिए स्टैंडर्ड मैथ का मॉडल पेपर समझने वाले हैं 9 मार्च के लिए। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा पेपर फिल करके रखा हुआ है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के प्रत्येक कोण का यदि पूछा जाए कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको 3 से भाग दे देना इसमें। तो 180 भागित 3, 3 छके 18 और 0। ठीक है, तो एक कोण कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। तो इस तरह से तीनों कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा, x का मान होगा 1। क्या आएगा? x का मान 1। अगला है कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या। तो कर्णी 2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं का बहुलक खालिस्तान होगा। तो बहुलक होगा 1, क्योंकि इस बहुलक हम किसे कहेंगे? जो संख्या 1 से अधिक बार यानी बार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है? 1 है। देखिए 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 1 2 3 बार। 4 कितनी बार है? बस केवल मात्र 2 बार है। ठीक है, इसी कारण से बहुलक 1 रहेगा। गोले के आयतन का सूत्र है। तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पायर क्यूब। और अर्धगोले का पूछ जाए तो 4 का आधा कर देना है। 4 का आधा क्या बनेगा? 2। ठीक है, तो 2/3 पायर क्यूब हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 2 + 2/2 का मान खालिस्तान होगा। इसका मान होगा 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या? मात्र 2। या यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचेगा फिर भी 2। 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो हम 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगला है x = a का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है, y अक्ष। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभि मुख कोण खालिस्तान होते हैं बराबर। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है 60 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो कितने? 2 में। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 2 + 2/2 विल बी, इसमें आएगा 2। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 6 प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद में है सही जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है बहुपद x² + 10x + 8 में x² का गुणांक। x² के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है सबका दाता कौन? 1, तो इसका आंसर 1। ठीक है, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष। -4 -5 यह है तृतीय चतुर्थांश में किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr।
ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, सत्य। दूसरा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, असत्य। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, सत्य। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, सत्य। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, असत्य। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये सत्य है, ठीक है। फिर है राइट, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, देखिए, बहुपद के शून्य को परिभाषित कीजिए। तो जिस संख्या के लिए बहुपद का मान शून्य हो उसे हम बहुपद का शून्य कहेंगे, ठीक है। बिंदु -1 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में। ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है ऋजु कोण कहलाता है। हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र है √S S - A S - B S - C। बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो किसी आंकड़ों के समूह में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, इनका माध्यिका की ज्ञात करनी है। तो माध्यिका बनेगी 5, ठीक है। चलिए, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर आपको बहुपद के शून्य की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। बस केवल एक डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, तो ये आपको कर लेनी है, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है 0, ठीक। अगला प्रश्न है 7वां, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। मान ज्ञात कीजिए 32 की घात 2/5। ये आपका 7वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के जो ये क्वेश्चन है अथवा सहित इनकी PDF आपको सॉल्यूशन की एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद में देखिए नीचे सर्च बटन की ये, ठीक है, सर्च बटन पर जाना है। ये ऊपर भी आपकी हो सकती है। तो सर्च बटन पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। ये पहले से मैंने यहाँ पर सर्च करके रखा है, ठीक है। ये NCERT कोचिंग स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, डाटा बंद है, सॉरी, ठीक है। ये सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। NCERT कोचिंग के नाम से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप जिस करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन का ऑप्शन करने के बाद में रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी फिल होगी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए आप कोई सी भी क्लास से हो, 9th से हो, 10th से हो, 11th से हो या 12th से हो, आपको हर एक क्लास के मॉडल पेपर इसके ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेगी, ठीक है। और देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो आपको हम यूट्यूब पर नहीं दे पाएंगे। वो केवल मात्र एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको मिल पाएगी। और जिन्होंने रजिस्टर करवाया है केवल उन्हीं बच्चों के पास पहुँचेगी। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करवा लीजिए। एग्ज़ाम के कुछ 1-2 दिन या उसी रात को हम कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए आप ज़रूर एप्लीकेशन पे जुड़िए, रजिस्टर करवाइए,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका 9वां प्रश्न, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 और 4, ठीक है, 3 -1 स्थित है। बिंदु -6, 4 में भुज व कोटि के मान लिखिए। समीकरण x = 4y के 2 हल लिखिए। हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में ये आपका 12वां प्रश्न, तो थोड़ा सा मैं जूम कर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ये। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ये आपका 13वां प्रश्न अथवा 14वां प्रश्न, 14वें का ये अथवा, ठीक है। SAA सर्वांग समता नियम को लिखिए। समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म लिखिए। ये आपका 17वां प्रश्न हो गया। चलिए, ये है 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, इसका अथवा 19वें का। इसके बाद में है 20वां, ये है 21वां प्रश्न, 22वां, ठीक है, 22वें का अथवा हो गया। और ये लास्ट है आपका 23वां प्रश्न, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, और इसका लास्ट है अथवा, ठीक। ये हो गया। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छे से कंप्लीट करना है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।